लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लांट किंगडम तक डिस्कस कर लिया है। अब हम एनिमल किंगडम से स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल किंगडम इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाउना कहते हैं। प्लांट किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। इस किंगडम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन दिस किंगडम एनिमल्स आर स्टडीड। एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो हम लोग एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं हम लोग थियोफ्रेस्टस को। सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन मैन ईट डिफरेंट थिंग्स विच आफ्टर डाइजेशन के बाद क्या होता है, रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अलग अलग पार्ट बॉडी के पार्ट्स में फूड, हमारा डाइजेस्टेड फूड रीच कर जाता है। ड्यूरिंग डाइजेशन द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड शुड हैव टू रीच दैट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे कैन बी एक्सपेल्ड। वहाँ तक पहुँचना है जहाँ से वो रिमूव हो सके, एक्सपेल्ड आउट हो सके। The transportation of the digested food and oxygen to different parts of the body and undigested and carbon dioxide to the excretory organs is known as circulatory system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है हमारा, ब्लड एज ए प्यूरिफायर काम करता है। ब्लड ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को हर बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया, विलियम हार्वी ने डिस्कवर किया। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड इंक्लूडेड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट एंड लिम्फ। तो लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ प्लाज्मा, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है ऑफ द ब्लड। ब्लड जो है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। वेरएज ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो करता है। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड। द स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी जो है ब्लड के स्टडी को कहते हैं हम लोग। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट्स pH वैल्यू इज 7.4। तो क्या हो गया, ये एसिड बेसिक क्या हुआ, स्लाइटली बेसिक हुआ, स्लाइटली बेसिक। इट इज़ अ स्टिकी रेड कलर्ड लिक्विड एंड सॉल्टी इन टेस्ट। तो ब्लड कैसा टेस्ट में, सॉल्टी इन टेस्ट। इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। द ब्लड ऑफ कॉकरोचेज, क्रैब्स इज़ नॉट रेड बिकॉज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। उसमें हिमेटोसियानिन पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का उन लोगों का ब्लड होता है इंसेक्ट्स में। फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। क्योंकि लंग जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन प्योरीफायर के जैसे काम करेगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो लंग से पंप करवाएगा पूरी बॉडी में। इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटेरियल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ब्लड के ज़रिए ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक वेस्ट मटेरियल जाएगा। इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो बॉडी के मॉइस्चर को कम नहीं होने देगा, वो कंसनट्रेशन फ्लूइड को मेंटेन करेगा, फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ब्लड हैज़ 2 पार्ट्स। एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, अबाउट 55 to 60% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा। मेन जो है ये प्लाज्मा ही होता है ब्लड। इट इज़ रॉ कलर्ड लिक्विड, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, तो स्लाइटली येलोइश स्ट्रॉ कलर का होता है। ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड हार्मोन्स, लिक्विड से ही ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है, तो ट्रांसपोर्ट के जैसे भी काम करता है ये। इट हेल्प्स इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो फ्लूइड होता है उसके पास की टेंडेंसी रहती है कि वो हीट को मेंटेन करता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, चेंज इन टेम्परेचर को वो रेसिस्ट करता है। तो ये भी मेंटेन करता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ब्लड के प्लाज्मा की वजह से है। इट मेंटेन्ड है। इट डेवलप्स इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट्स। WBCs को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। RBCs इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इट इज़ मोर इन द ब्लड। RBC सबसे ज़्यादा होता है काउंट अगर करें तो हम लोग। RBCs ऑफ मैमल्स डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, नहीं होता है ये। इट्स लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 20 to 120 डेज। लाइफ स्पैन कितना होता है, 20 से 120 दिन। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो में बनता है ये हमारा क्या चीज़, RBCs।
इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. इट हैज़ हाई एफिनिटी विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. बहुत ज़्यादा इसका एफिनिटी किसके साथ दिखाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा विथ इट विच कॉजेज सफोकेशन एंड लीड्स टू डेथ. इसीलिए ब्लड में क्या कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना ज़्यादा ज़रूरी है. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टर में हेल्प करता है. स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स पे आते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट्स. इट इज़ नोन एज ल्यूकोसाइट. इट इज़ लेस इन नंबर बट बिगर इन साइज. इट हैज़ नो डिफिनिट शेप. ये कैसा होता है? ये, इसके पास कोई शेप नहीं होता है. तो स्यूडोपोडिया अमीबा के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, वैसे ये है. इट डज़ नॉट हैव एनी पिगमेंट, हेंस इट इज़ कलरलेस. कोई पिगमेंट भी नहीं होता, ये कलरलेस होता है. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो. बोन मैरो में ही बनता है सारा ब्लड सेल्स. इट्स लाइफ स्पैन इज़ 1 to 4 days. कम होता है उसका 20 to 120 days, इसका 1 से 4 दिन ही तक. इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज़, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ बनाने में भी WBCs हेल्प करता है. WBCs का भी टाइप्स होते हैं हम लोगों को. ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स. तो ग्रैन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ए ग्रैन्युलोसाइट्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हमारे पास. उसके पास हो जाएंगे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. प्लेटलेट्स पे आते हैं हम. प्लेटलेट्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. पता है हम लोग को थ्रोम्बोसाइट्स. दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ द ब्लड. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. यहाँ पे प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है. द लाइफ स्पैन इज़ 1 week. कितना होता है? 7 days होता है इसका लाइफ स्पैन. दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. क्लॉटिंग में हेल्प करता है. दे आर फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो. और ये कहाँ पे बनता है? ये फॉर्म इन द बोन मैरो में ही सारे ब्लड सेल्स बनते हैं. तो प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनता है. नाउ कमिंग टू दिस क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड. जैसे ही कट होता है हमारे पास, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कहाँ से रिलीज़ होता है? प्लेटलेट कुछ रिलीज़ करता है. थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है प्लेटलेट. प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. और कैल्शियम आयंस हमारे पास प्रेजेंट होता है. ये सब कंबाइन करता है टू फॉर्म थ्रोम्बिन. अब ये सारा चीज़, 3 चीज़ मिला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एक थ्रोम्बिन बन जाता है. थ्रोम्बिन रिएक्ट्स विथ फिब्रिनोजेन. थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म फिब्रिन. फिब्रिनोजेन के साथ फिब्रिन बनाता है विच फॉर्म्स आ नेट टू कट टू द कट पार्ट. नेट बनाता है. कट पार्ट पे क्या बनाता है? ये नेट बनाता है, जाल जैसा बनाता है. दिस इज़ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. तो जैसे ही हम लोग के पास कटेगा क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होगा. कहाँ से? प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा से. थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम द प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम आयंस कंबाइन टू फॉर्म थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन रिएक्ट करता है फिब्रिनोजेन के साथ, फिब्रिन बनाता है और ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स. आर्टरीज, they carry blood from heart to different parts of the body. They carry oxygenated and pure blood except pulmonary artery. They are deep seated. एकदम पतली पतली दिखाई देती हैं और कभी कभी नहीं दिखाई देती है आर्टरीज, whereas veins तो दिखाई देती हैं हमें. They are deep seated. Their lumen is narrow and the walls is thick. In them the blood flows with jerk and high pressure. The blood in them is of red color. किस कलर का? रेड कलर का. एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा. हार्ट की आर्टरी एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है. वेयरएज कमिंग टू वीन्स, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. वीन्स जो है वो बॉडी से हार्ट तक लेके जाती है. दे कैरी डीऑक्सीनेटेड और इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन. पल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है. दे आर सुपरफिशियली सीटेड. ये ऊपर ऊपर ग्रीन ग्रीन दिखती है. देयर ल्यूमेन इज ब्रॉड and the walls is thin and elastic. Lumen जो होता है उसका broad होता है, walls thin and elastic walls. In them the blood flows slowly and with low pressure. धीरे धीरे कम प्रेशर के साथ इसमें blood flow करता है. The blood in them is deep red और blue purple in color. The largest vein is vena cava. तो largest vein है क्या? vena cava. smallest largest artery हो गया aorta. ब्लड ग्रुप पे अब हम लोग आते हैं. हम लोग के पास कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? A, B एंड O, 4 ब्लड ग्रुप. ऑन द सर्फेस ऑफ द RBC स्मॉल पार्टिकल्स आर फाउंड विच आर नोन एज एंटीजेंस. एंटीजन की वजह से हम लोग के पास ब्लड ग्रुप आता है. जो एंटीजन हमारे की RBC पे प्रेजेंट रहेंगे.
Against these antigens, antibodies are formed. Antigens are of two types, A and B. On the presence or absence of antigens and antibodies, blood groups are of four types. अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा आरबीसी पे तो ए ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो बी ब्लड ग्रुप ए बी, अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा एक साथ तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर. तो कार्ल लैंडस्टीनर ने हमारे ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया. ए बी इज़ नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द पर्सन्स एंड ओ इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर. तो हमारे पास अगर एंटीबॉडीज़ हमारे जो ए बी है वो यूनिवर्सल डोनर है और ओ जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है. रीसस फैक्टर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर. कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर. ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने. और RH रीसस फैक्टर भी कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने. इट इज़ एन एंटीजन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी. इफ़ दिस एंटीजन इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन देन द ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव, अगर ये एब्सेंट रहेगा तो निगेटिव. हार्ट, इट इज़ सिचुएटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. इट्स साइज इज़ ऑफ द साइज ऑफ द फिस्ट ऑफ द पर्सन. इट इज़ मेड ऑफ द कार्डियक मसल्स से बना है हार्ट हमारा. स्पेशल मसल्स होती हैं ये, जो कि इसमें कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं. स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं या नॉन स्ट्राइटेड? नॉन स्ट्राइटेड होती है, सॉरी. कार्डियक को स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉन स्ट्राइटेड. ओके. It is divided into 4 chambers. The heart is divided into 4 chambers. The upper chambers को auricle कहते हैं, lower chamber को ventricle कहते हैं. It beats continuously 1 minute. It beats 72 times. तो हमारा हार्ट बीट जो है वो 72 times है 1 मिनट में, पर मिनट. The heart beat is of an infant is more. इन्फेंट का ज़्यादा होता है, उनके पास ब्राउन फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं. हार्ट बीट इंक्रीजेज ड्यू टू द फिजिकल एक्सरसाइज, फियर और हैप्पीनेस. हार्ट बीट इज़ मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप. डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, उससे मेजर होता है हार्ट बीट. इट पम्प्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन. नाउ कमिंग टू सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. ब्लड सर्कुलेशन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे. ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया. हमारे पास द 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स. The oxygenated blood having oxygen from the lungs goes to the left atrium. Oxygenated blood कहाँ से आएगा? Left atrium में आएगा. Oxygenated blood आया left atrium में, यहाँ आया फर्स्ट. ठीक है. फिर क्या होता है? Then it passes through the ventricles where it goes to the different parts of the body. इस ventricle से, ये सेकेंड हो गया, ये बॉडी में जाएगा यहाँ से aorta के ज़रिए बॉडी. Different parts of the body through aorta. The deoxygenated blood from the different parts of the body comes to the right atrium. Deoxygenated blood जो है ये आएगा, तीसरा स्टेप हो गया ये, राइट एट्रियम में आ गया deoxygenated blood. DO लिख देते हैं, deoxygenated blood लेफ्ट एट्रियम में आएगा. From the different parts of the body comes to the right atrium, right atrium में आएगा through vena cava से right atrium में deoxygenated blood आएगा. Then it passes to the right ventricle from where it goes to the lungs through pulmonary arteries. फिर ये कहाँ चला जाएगा? Then it passes through right ventricles from where it goes to the lungs. right ventricle से lungs में चला जाएगा. यहाँ पे है right ventricle से lungs में चला जाएगा. ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या होगा? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये लंग्स में चला जाएगा. इन बोथ द केसेस द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स बिकॉज ऑफ द वैल्व्स. तो ब्लड का फ्लो बैकवर्ड्स नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैल्व्स. इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड एंड ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, गेट्स मिक्सड इन द ब्लड. इन दिस प्रोसेस द ब्लड इंटर्स द हार्ट 2 times, hence it is called as double circulation. 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है
वन सर्कुलेशन, सेकेंड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हो गया. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा द सर्कुलेशन इज फाउंड बट दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन. सर्कुलेशन तो होता है प्रेजेंट लेकिन किसी ऑर्गन के बिना. दिस ऑर्गेनिजम्स द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन वाटर. कहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं? हाइड्रा, स्पॉन्जेस वाटर में पाए जाते हैं. ब्लड प्रेशर, इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज को ब्लड प्रेशर बोलते हैं. व्हेन द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट द प्रेशर इज हाई एंड व्हेन द ventricles expand the pressure is low. The normal blood pressure is of an adult person is 120/80 mmHg mercury. It is measured by sphygmomanometer. ये बहुत कॉमन सा डिवाइस है जो कि हैंड पे बांध देता है इंसान और वो रिजल्ट दे देता है. It was invented by Samuel Siegfried Karl and Ritter von Basch. Now coming to chambers of heart of different organisms. फिश 2 चैम्बर हार्ट होता है. फिशेज एम्फीबियन, एम्फीबियंस में कितना होता है? फिशेज एम्फीबियन. फिशेज रेप्टाइल्स में कितना? 3 चैम्बर हार्ट होता है. एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होता है. क्रोकोडाइल जो है वो क्या है? एम्फीबियन तो नहीं है, वो रेप्टाइल है 4 चैम्बर हार्ट के साथ. बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है. कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट होता है. कॉकरोच का भी ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है. लिम्फ, lymph is a straw colored liquid found in between the tissues. It contains protein. इसमें होता है lymph में ग्लूकोज होता है, salts, water and lymphocytes. Function, temporary storage of water रखता है lymph. Absorption of excess water lymphs की वजह से होती है. Transportation of macromolecules, protein, hormones to the blood. Transportation of the fats को transport करता है. Protection from the infection. Digestion in the humans, breaking of the food in the form which can be easily absorbed by the body is known as digestion. Digestive system includes organs like mouth cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. When someone is hungry तो क्या होता है? He feels tired or angry or headache. तो सही बात है, हमको भी बहुत हेडेक लगने लगता है और थकान भी होने लगता है. Infants weep when they are hungry. Animals do weep cry when they are hungry. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? इंजेशन से पहले हम लोग लेंगे मुंह. टेकिंग इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन. इट टेक्स प्लेस इन द माउथ कैविटी. माउथ कैविटी कंटेन्स टंग होता है यहाँ पे हमारे पास. टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन टेस्टिंग द फूड. टंग ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा. सलाइवा के साथ मिक्सिंग भी हेल्प करता है और स्वेलिंग में भी हेल्प करता है टंग. टीथ, ये हेल्प इन कटिंग, टियरिंग एंड ग्राइंडिंग एंड चूइंग द फूड. तो चाकू के जैसे कौन काम करेगा? टीथ काम करेगा. डाइजेशन इज in the process the complex food particles are broken into simpler form. digestion में complex food simple form में change हो जाता है. it occurs in the mouth, stomach and small intestine. saliva helps in the digestion of the carbohydrates. में saliva help करेगा. digestion of carbohydrates, fats and proteins takes place in the small intestine में. maximum digestion small intestine में होता है. small intestine is 7.5 meter long. इतना लंबा होता है 7.5 meter. secretions, juices of the salivary gland, liver and pancreas help in the digestion. अलग अलग सिक्रीशन. सलाइवा तो होता ही है डाइजेशन, लिवर का सिक्रीशन, पैनक्रियास का सिक्रीशन, सब डाइजेशन में असिस्ट करता है, हेल्प करता है. नाउ इन द स्टमक द डाइजेशन इज फास्ट बिकॉज ड्यू टू द चर्निंग सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड विच इंक्रीजेज द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स. स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज भी हो जाती है और डाइजेशन एंजाइम का एक्शन में उसको मज़ा आता है, मतलब स्पेस मिलता है, एरिया मिलता है. इन द स्टमक द नंबर नेचर ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेज इज एसिडिक. तो कैसा, कितना पीएच होता है स्टमक में? एसिडिक होता है, अबाउट 6.5 होता है. एसिडिक होता है. पेप्सिन का कितना होता है? कितना पीएच पे पेप्सिन एक्ट करेगा? पेप्सिन अबाउट एसिडिक होता है कुछ 2-3. Absorption, in this process the digested food is absorbed by the body. It occurs in the small intestine where carbohydrates, fats and proteins are absorbed. Absorption कहाँ पे होता है? जहाँ पे कि carbohydrates, proteins और fats absorb हो गए. Absorption of the water and minerals takes place in the large intestine and large intestine का कितना है लेंथ? 1.5 मीटर लॉन्ग है large intestine. Small intestine इसका 5 गुना ज़्यादा है. इंटू 5 कर देंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का 7.5 मीटर लॉन्ग. एसिमिलेशन, इन दिस प्रोसेस द अब्जॉर्ब्ड फूड इज मिक्सड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इजेशन में क्या होता है? इजेशन, इन दिस प्रोसेस द वेस्ट मटेरियल इज एक्सपेल्ड आउट. इजेशन में वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इन द रेक्टम एंड आफ्टर दिस
सम टाइम इट एक्सपेल्स आउट थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो स्टूल में के फॉर्म में हम लोग जाके पॉपिंग होता है। डॉक्टर विलियम बियोमॉन्ट ये क्या कि मैनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन डाइजेशन एंड आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स ही कंक्लूडेड दैट द फूड इज़ फाइनली churned इन द स्टमक एंड इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड। फाइनल ये क्या कहा डॉक्टर विलियम बियोमॉन्ट की बात, फाइनल जो है स्टमक में होता है च्यूइंग। टंग क्या है? टंग टेस्ट फूड, टाइनी बम्प्स टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं टंग में। इन फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट में ये हम लोग को मीठा लगता है, स्वीट। ब्लैक पार्ट जो है पीछे में हम लोग को बिटर, और साइड जो होता है वो सॉर और सॉल्टी लगता है। मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा के साथ मिक्स करता है। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड। टीथ जो है वो क्या करने में हेल्प करता है? चूइंग में हेल्प करता है। मिल्क टीथ होता है, परमानेंट टीथ मिल्क 20 होता है। दे शेड ऑफ अप 8 साल में झड़ जाता है। दे आर 32 इन नंबर्स। परमानेंट टीथ कम्स आफ्टर 8 ईयर्स के बाद आता है। द बेसिस ऑफ फंक्शन द टीथ्स आर ऑफ 4 टाइप्स। इंसिसर्स बाइट करने के लिए, कैनाइन्स टीयर या पियर्स करने के लिए, प्रीमोलार टू क्रश और ग्राइंड करने के लिए, एंड मोलार्स च्यू करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है। हम लोग का डेंटल फार्मूला क्या होता है? हम लोगों का डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 और अपॉन 2 1 2 3। 2 इंसिसर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार, 3 मोलार्स। 3 मोलार्स में से 2 जो है वो कब आ जाता है हम लोग के पास? जब एडोलेसेंस के टाइम तक ही आ जाता है, और विजडम टीथ जो है वो एडोलेसेंस के बाद आता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? अपॉन 2 1 2 3। और ये एक साइड का लिखा जाता है, अब ये एक हाफ का लिखा जाता है। मतलब अगर हाफ द बायलेटरल सिमेट्रिकल से हम लोग ऐसे बायलेटरली काट दें तो हाफ साइड का ये हो जाएगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इधर भी 2 1 2 3 2 1 2 3। तो टोटल 32 टीथ्स होती है एडल्ट्स में प्रेजेंट। स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ बट दे स्वेलो देयर प्रे होल। इसके पास 2 शार्प कर्व्ड टीथ होती हैं स्नेक के पास, लेकिन वो स्वेलो करते हैं। स्क्वेरल्स ऑलवेज कीप ऑन gnawing टू प्रिवेंट देयर टीथ टू बिकम टू लॉन्ग। हमेशा उनको क्या करना पड़ता है? ऐसे ऐसे चुक 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 खूरते रहना पड़ता है। प्रेइंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, इवन डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा हैव शार्प टीथ्स। तो प्रेइंग एनिमल्स के पास शार्प टीथ्स प्रेजेंट होती है। कर्ड चूइंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज एक्सेट्रा हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास एंड लार्ज फ्लैट साइड टीथ टू च्यू ग्रास। लार्ज फ्लैट साइड टीथ क्यों होता है? ग्रास को च्यू करने के लिए। द बीक ऑफ द बर्ड आर अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। कैसा होता है बर्ड्स का भी? अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। नाउ हम लोग जाते हैं एक्सक्रीशन इन द ह्यूमंस। द प्रोसेस थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल कम आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। जिससे वेस्ट मटेरियल होता है उसका एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमंस आर पेयर ऑफ किडनी, लंग्स, स्किन, लिवर, रेक्टम। ह्यूमंस में वेस्ट मटेरियल इज मेनली कम आउट, हम लोग यूरिनेशन करते हैं या स्टूल के फॉर्म में निकलता है। किडनीज इन द ह्यूमन देयर आर 2 किडनीज, या एक पेयर ऑफ किडनी कह सकते हैं हम। दे आर चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दे आर बीन शेप्ड। हम लोग को पता है बीन शेप्ड होता है। द ब्लड रिचेज द किडनी, द यूजफुल एंड हार्मफुल थिंग्स आर फिल्टर्ड आउट। किडनी फिल्टर के जैसे काम करता है। इट टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस विच इज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है? बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होता है इस पूरे यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ये फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। यूजफुल थिंग्स आर रीअब्जॉर्ब्ड एंड हार्मफुल थिंग्स गेट मिक्सड इनटू वाटर एंड कम आउट एज यूरिन। वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन बन जाता है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी 1, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? हमारे पास एक बोमेन्स कैप्सूल होता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, और ग्लोमेरुलस एक्सटेंड करके ये क्या बनाता है? ये जो हमारे पास है हेनलीज लूप को वैसा रेक्टा आगे जाके नीचे हेनली लूप को कवर कर देता है, और ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, हमारे यूरिन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो यूजफुल थिंग्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लंग्स देयर आर 2 lungs इन द ह्यूमंस। कार्बन डाइऑक्साइड गेट आउट ऑफ द लंग्स एज वेस्ट मटेरियल, के जैसे लंग्स बाहर निकलता है। स्किन वेस्ट मटेरियल विच कम्स आउट थ्रू द स्किन, इसको स्वेट बोलते हैं हम लोग। पसीना, स्वेट कंटेन्स सॉल्ट होता है और वाटर, दैट इज़ वाई इट टेस्ट सॉल्टी। किसी ने टेस्ट किया हो तो पता है सॉल्टी टेस्ट होता है स्वेट का। लिवर और टीयर्स का भी हमारा सॉल्टी टेस्ट होता है। लिवर
देयर इज़ वन लिवर इन ह्यूमंस, एक ही लिवर होता है, लेकिन लिवर में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. लिवर कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड टू अमोनिया में बना देता है इनटू यूरिया विच कम्स आउट थ्रू यूरिन, यूरिन से निकल जाता है. रेक्टम, द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स आउट एज स्टूल थ्रू द एनस. तो रेक्टम जो है वो बस कलेक्शन में हेल्प करता है, बैग के जैसे काम करता है, और जब हम लोग एक्सक्रीट करते हैं तो वो एक्सक्रीट होके स्टूल निकल जाता है. रेस्पिरेशन इन द ह्यूमंस, ये पता होना चाहिए कि रेक्टम में हमारे पास वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल दोनों होता है. अपर पार्ट में जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल एंड लोअर पार्ट में जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है. रेस्पिरेशन इन द ह्यूमंस, द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बस only the taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is known as breathing. respiration is the whole process जिसमें कि absorption means utilization भी होगा absorbed oxygen का. when the humans inhale they take in oxygen which converts food into energy. during this process carbon dioxide is liberated which is exhaled. exhalation होता है, निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. inhalation, inspiration, oxygen enters the lung due to the contraction of diaphragm. तो ये सब याद रखना है. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है हमारे इनहेलेशन के वक्त. एक्सपेंशन होता है थोरैकिक कैविटी का, लंग का विच क्रिएट्स लो प्रेशर. प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द गैसेस टेकन इन इज़ नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग इनहेलेशन में, ऑक्सीजन लेते हैं. जितना प्रेजेंट है सब तो लेंगे ही, मैक्सिमम 78% एनवायरमेंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी लेते हैं. ऑक्सीजन भी लेते हैं 21% प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. एक्सहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द लंग्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ये याद रखना, रिलैक्स होता है डायफ्राम. कंट्रैक्शन ऑफ थोरैकिक कैविटी एंड लंग्स, इन दोनों को कंट्रैक्ट होता है एंड क्रिएट हाई प्रेशर इन द लंग्स. हाई प्रेशर होता है तब एक्सहेलेशन होता है. नाइट्रोजन 100% एक्सहेल हो जाएगा, ऑक्सीजन 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%, ये याद रखना पड़ेगा. एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन द लंग्स टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन ग्रेडियंट. कैसे होता है? डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. लंग की एल्वियोलर सैक्स बहुत सारी एल्वियोलाई में होती है बटी हुई, स्मॉल बबल जैसी, और उसी से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. ये मैक्सिमम सरफेस एरिया देता है. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इन बाय आरबीसीज. द ब्रीदिंग रेट ऑफ अडल्ट पर्सन इज़ 15 to 18, 15 से 18 टाइम होता है, और एक्सरसाइज के दौरान ये बढ़ जाता है 25 टाइम पर मिनट तक. वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर. तो हमारा ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम लोग? स्पैग्नोमेरोमीटर से. हार्ट बीट किससे मेजर करते हैं हम लोग? स्टेथोस्कोप से. और हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर ये हम लोग स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. सेलुलर रेस्पिरेशन अब क्या होता है? व्हेन द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन द सेल क्या रिलीज़ करेंगी एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. एनर्जी को रिलीज़ करने को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का टेक्स प्लेस. ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट आयन में, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी. और इसमें जो है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी निकलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. 36 मॉलिक्यूल एटीपी का इसमें हम लोग को मिलता है एरोबिक में, और हम लोग को ओनली 4 मॉलिक्यूल्स एटीपी मिलता है, उसमें से भी 2 यूटिलाइज हो जाता है इसी प्रोसेस में. तो नेट गेन जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन. वाई डू वी गेट मसल्स क्रैम्प? नस क्यों चढ़ जाता है? मसल्स क्रैम्प, रात में सोते सोते कभी बहुत दर्द होता है पैर में. तो आफ्टर हैवी एक्सरसाइज मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली एंड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेज द मसल्स क्रैम्प. तो ये नस नहीं चढ़ता है, ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करता है मसल्स में. दिस कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग हॉट बाथ और हैविंग अ मसाज. दिस इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स. और लैक्टिक एसिड क्या होगा? ये टूट जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनारोब्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनारोब ही होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है.
द ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनाते हैं प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन करके ये अल्कोहल बना देते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ईस्ट है हमारा एनारोब, सब कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द फर्मेंटेशन इन द अल्कोहल एंड बेकरी इंडस्ट्रीज़। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमंस। नोस्ट्रल, नाक से हम लोग सांस लेते हैं। फेरिंग्स हो जाएगा, फेरिंग्स कैसे हो जाएगा, फूड पाइप। ट्रकिया हो जाएगा, विंड पाइप। लंग्स आ जाएगा हमारे पास, डायफ्राम आ जाएगा। तो इस सबसे हम लोग कैसे असिस्ट करेगा, रेस्पिरेशन में हमारे असिस्ट करेगा सारे ऑर्गन्स। नोज़ या नॉस्ट्रिल्स, ह्यूमन इनहेल्स और एक्सहेल्स गैसेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से ही अंदर बाहर सांस करता है। हेयर्स एंड म्यूकस present in the nose prevents the entry of the dust particles. Hairs also make the air temperature equivalent to the body temperature due to friction. Pharynx, it is a common passage for the food and air. Trachea, windpipe, it is ringed structure. The rings prevent it from collapsing. Ring collapse होने से बताता है. It is divided into bronchi and bronchioles में divided होता है. Bronchioles have tiny air chambers called alveoli. Bronchioles में alveoli present होता है, which are functional unit of lungs. Lungs, these are spongy, elastic and bag-like structure. The left lung is smaller than the right lung in size to give space to the heart. Each lung is surrounded by double layered membrane known as pleura, which is filled with pleural fluid. Pleura से surrounded रहता है, pleural fluid होता है pleura के बगल में। ठीक है, समझ में आ गया। लंग्स में के जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, प्लूरा। और प्लूरल मेम्ब्रेन के और लंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। द लंग्स ऑक्सीजन गेट मिक्सड इनटू ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट इन द एल्वियोलाई। अब डायफ्राम का क्या काम है, डायफ्राम इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी का ये फ्लोर बनाने में हेल्प करता है डायफ्राम। व्हेन द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स ऑक्सीजन एंटर्स द लंग। डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा। व्हेन इट रिलैक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द बॉडी। कंट्रैक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट जाता है बॉडी के। वाई डू वी स्नीज, हम लोग क्यों स्नीज करते हैं, स्नीजिंग क्यों होती है। समटाइम्स द डस्ट और द अनवांटेड पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैप्ड बाय द हेयर्स प्रेजेंट इन द नेजल, दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी एंड वी स्नीज। अगर अच्छे से नहीं जा पाती है और ये हमारे नेजल कैविटी में रह जाती है डस्ट, तो हम लोग स्नीज करने लगते हैं और छींकते हैं कस के और हमारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाए, एक्सपेल्ड आउट। नर्वस सिस्टम, ये हमारा लंग्स का डायग्राम है। लंग्स के बीच में क्या है, ये हमारे पास ये हार्ट है। प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाया है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा। प्लूरल फ्लूइड एल्वियोलाई जो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट। ब्रोंकाई हो जाएगा, ब्रांचेस को ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स है ये स्मॉल स्मॉल, ब्रोंकाई बड़ा वाला है ये डिवीजन। नीचे क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। सब हमारे रेस्पिरेशन में असिस्ट करेगा। नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन, the system which besides thinking, understanding, memorizing, controls different organs of the body, establishes coordination between them is known as nervous system. Nervous system क्या चीज़ है, पूरा regulate करता है, control and coordination system of the body. This unit is called nervous neuron or nerve cell. It consists of three parts: central nervous system CNS, PNS and autonomous nervous system CNS, PNS and ANS हमारे nervous system का part. The CNS has control over the whole body. तो CNS एकदम होल बॉडी पे कंट्रोल होता है इसका। इट कंट्रोल्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मेनली CNS जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ CNS। द सेरिब्रम पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज द सीट फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, नॉलेज। हमारे पास CNS ही बहुत सारा मेन काम करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटीज, थिंकिंग, एंड इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट, लव, हेट, एंगर, पेन, कोल्ड, हॉट, सारे फीलिंग्स को, मेन फीलिंग्स को हमारा CNS कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, CNS कंट्रोल करता है। देन हमारे पास मिड ब्रेन हैज़ कंट्रोल ओवर द साइट एंड हियरिंग। मिड ब्रेन देखने को और सुनने को कंट्रोल करता है। द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। और सेरिबेलम जो होता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस में सेरिबेलम हेल्प करेगा। And also control the contraction and relaxation of voluntary muscles। contraction and relaxation में भी help करता है cerebellum। The medulla oblongata of the hind brain controls the involuntary activities like heartbeat, secretion from the glands, contraction of alimentary canal. The spinal cord controls the response activities, establishes coordination between them. The PNS joins the CNS with the various parts of the body
द AN establishes कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स। हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। These are chemicals secreted by the endocrine gland. Hormone secrete endocrine gland करता है, which are ductless. These are also known as ductless endocrine glands. These were discovered by M. Bayes and Ernst H. Starling. इन लोगों ने हार्मोन डिस्कवर किया। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसे सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। द लैक ऑफ विच कॉजेज ड्वार्फिज्म, इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से ड्वार्फिज्म और जिजांटिज्म हो जाता है। इंक्रीज की वजह से, कमी की वजह से ड्वार्फिज्म एंड इंक्रीज की वजह से जिजांटिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं हम लोग। उसके बाद आ जाता है थायरॉइड ग्लैंड हमारे पास। नेक के पास ही प्रेजेंट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसकी कमी की वजह से गोइटर हो जाएगा, जो कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की वजह से इसका कमी होता है। टेस्टिस मेल्स में सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल कंट्रोल करता है। वेराज फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, जो कि ओवरीज से रिलीज होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन सिक्रीटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। पैनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन, जो कि कंट्रोल करता है शुगर लेवल इन द ब्लड। इसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है हम लोगों को इसकी कमी की वजह से। सम स्पेशल एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोगों का बस इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।